से टिकट देना लूज कर सकता है। तपेश्वर बाबू का जिला है, तपेश्वर बाबू का खानदान में चाहे उनके के बाप रहे उधर इनकर आई कुछ किए नहीं, चुप। मीना सिंह को टिकट मिलेगा तो भारी बहुमत से आरा पार्लियामेंट से जीतेगी। इनका एक गरीब जनता के मध्यम वर्ग के एक काम कर तैयार कि कम से कम 5,000 राजपूतों को लड़कों को नौकरी खत्म कर दिए थे तपेश्वर सिंह से लड़ाई लड़के। खास करके राजपूत से कोई बातें नहीं करते। तरह का सांसद हम नहीं देखे। अपना विभाग में चाहते तो कम से कम अनुबंध पर 5,000 10,000 नौकरी लगाते। जन प्रतिनिधि लायक के हम लोग आए हुए हैं जदयू के पूर्व महासचिव शत्रुघ्न सिंह के पास। हम लोग इनसे कुछ राजनीतिक पर चर्चा करेंगे, जिसमें जानेंगे कि आरा का विकास जो है वो किस तरह से हो रहा है और इनके नज़र में किस तरह से हो रहा है, जनता के नज़र में किस तरह से हो रहा है। इस पर हम लोग प्रतिक्रिया इनसे लेंगे। सबसे पहले हम आपसे जानेंगे कि राजकुमार सिंह जो आरा के सांसद हैं, 2 बार से सांसद हैं, उनके विकास के बारे में आप क्या कहेंगे? राजकुमार सिंह हमारे जिला में 2 बार से सांसद हैं, लेकिन उनमें बहुत बड़ा कमी है। शहरी विकास की तरफ उनका बहुत बड़ा झुकाव है और ग्रामीण विकास के बारे में वो सोचते भी नहीं हैं। ग्रामीण जनता के साथ भी तालमेल उनका नहीं है। सिर्फ मोदी के नाम पर वोट लेकर अपने आरा आते हैं और अपने कुछ माफिया के साथ बात करके या फिर दिल्ली चले जाते हैं। मतलब आप लोगों की बात नहीं सुनते हैं? जनता से उनका जाने पहचान नहीं है। अभी पूरे क्षेत्र में ग्रामीण जनता से कोई जान पहचान नहीं है। हम 1974 से राजनीति में हैं। बहुत सांसद यहाँ देखे हैं। बलिराम भगत के साथ रहे हैं, राम लखन यादव के साथ रहे हैं, जनता दल में रहे हैं, कांग्रेस में भी तपेश्वर बाबू के साथ रहे हैं। लेकिन इस तरह का सांसद मैंने जीवन में नहीं देखा 40-45 वर्ष के उम्र में। ये सिर्फ 5 या 10 हो पूरे कंस्टिट्यूएंसी में, माफिया हो या रंगबाज हो, उसी से इनका संबंध है। आम जनता से इनका लेना देना नहीं है। मेरा गांव बड़गांव बहुत बड़ा हल्का है। एक ट्यूबवेल, कोई पानी का साधन नहीं है। वहाँ 10 को ट्यूबवेल का ज़रूरत था, लेकिन आज तक लोग उस गांव में कुछ नहीं किए हैं। मात्र थोड़ा मानी चटनी लेखा कहीं भेज देते हैं फंड, वो भी ख़त्म हो जाता है। लोग कहते हैं कि बहुत सारा विकास किए हैं, स्टेशन बनाए हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज। ना इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज यही नहीं बनाए हैं। मोदी जी का हाथ है। पूरे देश में हर जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज हो गया है और इनका देन नहीं है कि खाली अपना वाहवाही ले रहे हैं। इनका कोई योगदान आम गरीब मध्यम वर्ग के जनता से इनका कोई लगाव नहीं है और हमको मोदी जी से आग्रह करेंगे कि ऐसे आदमी को आरा पार्लियामेंट से टिकट नहीं दिया जाए। तो ये जो है, आप स्टेशन कभी गए हैं? यहाँ पर स्टेशन का विकास देखे हैं? स्टेशन का विकास रेलवे किया है और मोदी जी के बदौलत हुआ है और मोदी जी के बदौलत इनका वोट मिलकर 2 बार जीत गए। लेकिन आम जनता से हमारा 74 वर्ष उम्र हुआ, जना में 40 वर्ष में सक्रिय राजनीति में रहा, लेकिन हम लोगों जैसे आदमी से इनका कोई परिचय या बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। आज तक अफसरशाही इनका दिमाग में है। मतलब कार्यकर्ता जो है वो खुश नहीं है, जो नेता कार्यकर्ता खुश नहीं है और इनको यहाँ से टिकट देना लूज कर सकता है, क्योंकि आम जनता इनसे रंज है। मतलब आम जनता नाराज है। जनता तो नाराज नहीं है, नेता केवल नाराज है, ऐसा कहा जाता है। नेता नाराज नहीं है। आम जनता से इनका कोई हर गांव में नाम धरेंगे तो एगो के धरेंगे, चाहे हर गांव का पूरे एक विधानसभा में 5 गो के नाम से बेसी नहीं जानते हैं। जबकि पहले के बलिराम भगत थे, राम लखन यादव थे, वो लोग हर गांव में 50 आदमी का नाम मौखिक रूप से जानते थे और दिल्ली जाने पर अपने के यहाँ इज्जत से रखते थे। सुनते हैं कि दिल्ली जाने पर इनका के यहाँ जगह नहीं है गरीब लोगों का, गरीब जनता का। जो माफिया टाइप या क्रिमिनल टाइप के आदमी है उसके लिए इनका भी जगह है। तो आप किसको चाहते हैं कि कौन सा यहाँ पे सांसद लगे? यहाँ
तपेश्वर बाबू का जिला है, तपेश्वर बाबू का खानदान में चाहे उनके मीना जी बहू है या उनके पोता हैं विशाल जी चेयरमैन, उनको यहाँ से टिकट दिया जाएगा तो यहाँ से भारी बहुमत से विजय प्राप्त करेगा। मीना सिंह तो कोई विकास का ज़्यादा काम आरा में की नहीं। मीना सिंह जदयू के एमपी थी और उस समय बाबू नीतीश बाबू 5 वर्ष काम किए थे बढ़िया से। बाकी जैसे बाप कमाता है अब बेटा आवराई करता है, तो भाजपा के बाप रहे वो घर इनकर आई कुछ किए नहीं, चुपचाप अपना दही माल मसाला खाते रहे विधान अपने डेरा में। अब विधानसभा कहीं निकलने वाले नहीं हैं, एकदम मरे हुए आदमी हैं, ये राजनीति में मर चुके हैं नीतीश जी। अब इनके साथ वोट भी नहीं है। तो मतलब मीना सिंह के आप सपोर्ट कर रहे हैं। मीना सिंह किस पार्टी से लड़ेगी? दोनों तो बीजेपी में ही हैं। मीना सिंह को टिकट मिलेगा तो भारी बहुमत से आरा पार्लियामेंट से जीतेगी, या उनके पुत्र को भी मिल सकता है तो मिलेगा तो वो भी जीतेगा। तो मतलब आर.के. सिंह का टिकट आप कटवाना चाहते हैं? आर.के. सिंह का टिकट माथे पर, जनता के माथे पर बोझ हैं। ऐसा एमपी मैंने जीवन में नहीं देखा जो जनता से कोई लगाव नहीं। हमने रोड बनाई हन 4 लाइन, तो 4 लाइन यही गडकरी बनावता रहन, मोदी बनावता रहन, आरे आके कहियन जो हम ही बनावता नहीं। आ ट्रेन रोकवा दीहन तो ट्रेन तो जगजीवन बाबू एजा के नेता रहन, तपेश्वर बाबू रहन, जगजीवन बाबू तो भाषण कर दिले रहन तो रुक गई रहे, फाइलों से ना रहे। हमनी के रही जब मीटिंग में कहें 3 बजे रोकेगी जनता जनता एक्सप्रेस, सारा रेलवे के डिपार्टमेंट जागल जो मंत्री का वक्तव्य हो गया रुकना है। अब ये तो ड्रामा कर रहा बा 10 वर्ष से, जनता के शोषण हो रहा बा, अकाल पड़ल बा, घामी भइल बा। कई गो गाँव में गइल बारन, हम तो रोज न्यूज में सुनत आनी जो प्रधानमंत्री एहलो के ड्यूटी दिले बान क्षेत्र में। आईबी में अपना बिजली विभाग के आईबी में आके ऐश करता रहना, 10 गो इनकर आदमी 5 गो बा, वही इनका काम करता है। इनका एक गरीब जनता के मध्यम वर्ग के एक काम ही करे खातिर तैयार नहीं खन। अच्छा ये बताइए कि आर मीना सिंह जो है वो अपने समाज की बात सुनती है, आर.के. सिंह में ये समस्या है? मीना सिंह अपने समाज को या और समाज को, सारे लोगों को, गरीब तबका को सुनती है, हर गांव में जाती है, कम से कम बात करती है सब लोगों से, उसका परिचय है। उसका बपऊ यहाँ जिला है, अपना गृह जिला है, और ये तो बातें नहीं करते हैं। तो इनका भी तो ससुराल यहाँ पर है, ससुराल है, लड़की का शादी हुआ है। इस ससुराल से तो क्या लेना देना है? ससुराल वाले तो जज कलेक्टर बन के रिटायर भैलन, ये अपना वही नाम पर बेचाता जो हमारे गजियापुर ससुराल है। बिस्कुमान में जब एमडी थे तो पूरे बिहार के कम से कम 5000 राजपूतों को, लड़कों को नौकरी खत्म कर दिए थे तपेश्वर सिंह से लड़ाई लड़के। 5000 नौकरी बर्बाद किए हैं तपेश्वर सिंह से लड़ाई करके। जो उस समय तपेश्वर सिंह बिस्कुमान के चेयरमैन थे। आर.के. सिंह, इनका मीटिंग में हुआ था जूता चप्पल तपेश्वर सिंह से, तपेश्वर सिंह चप्पल उठाए थे इन पर, और उसी में उन पर केस किए थे जेल भेजने के लिए। तो इनका तो खास करके राजपूत से तो बातें नहीं करते हैं, और वोट ले लेते हैं। तो वोट राजपूत देता है वहाँ दिल्ली मोदी जी के नाम पर। हम कहेंगे प्रधानमंत्री जी से, शाह जी से आग्रह करेंगे, हम लोग पुराने हो गए, हमारा 74-75 वर्ष उम्र हुआ, हम लोग जवान थे, सोनाधारी मंत्री जी के साथ काम किए हैं, तपेश्वर बाबू के साथ किए हैं, तब मीना जी के साथ काम किए हैं, बलिराम भगत के साथ घूमे हैं, लेकिन इस तरह का सांसद हम नहीं देखे अपना के यहाँ। हाँ आईएएस है, बड़का हो गया, वोट दे दिया, मोदी के नाम पर हो गए मिनिस्टर, लेकिन कोई गो काम किए? गरीब जनता मर रहा है, बेरोजगारी यहाँ बहुत ज़्यादा है, इस जिला में मर रहा है लोग। कोई आदमी के काम के? बिजली विभाग में चाहते तो कम से कम अनुबंध पर 5000 10,000 नौकरी लगाते, लेकिन एक काम तपेश्वर सिंह का खानदान है जो यहाँ का कम से कम हर गांव में 5 गो का रोजी रोटी देता था।
ये बात आपका सही है कि तपेश्वर सिंह का जो परिवार था, जो मीना सिंह का परिवार था, वो हर गांव में, करीब करीब भोजपुर जिले के हर गांव में सभी तपेश्वर बाबू जब से जिंदा थे कम से कम 48,000 एकड़ से नौकरी दिए थे इस जिला में। हर गांव में 10, 5, 2 किसी को छोड़े थे। जो गया उनके पास, जात पात भी नहीं था, जो गया उनके पास उसका काम किए थे। इनका इतना बड़ा विभाग है और ये चाहते तो कम से कम 50,000 इस देश में इस जिला का एडजस्ट कर देते, नौजवान लोगों का, नौकरी वाले का, लड़कों का। सारा मारा फिरा कर रहा है, कौन हीरोइन खा रहा है, कौन भांग खा रहा है, कौन दारू पी रहा है, मर रहा है भूखे। इसलिए मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से आग्रह करूंगा, शाह जी से भी आग्रह करूंगा कि इनको टिकट आरा पार्लियामेंट से नहीं दीजिए, इनको कहीं दूसरे जगह राज्यपाल बना दीजिए। लेकिन MP जनप्रतिनिधि लायक RK सिंह नहीं है। आपने इनका बात सुना, ये कह रहे हैं कि मतलब RK सिंह को टिकट नहीं दी जाए, लेकिन RK सिंह का विकास तो सब लोग देख रहे हैं, नेता लोग कुछ भी विरोध भी कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसा है, लेकिन जनता में विरोध नहीं है। विकास जो है मोदी जी के नाम पर, मोदी जी के योजना पर हो रहा है। वहाँ से योजना जो है, गडकरी रोड बना रहे हैं, रेलवे विभाग अपना स्टेशन बना रहा है। ये क्या कर रहे हैं? ये तो यहाँ बेरोजगारी इतना पैदा कर दिए इस भोजपुर जिला में, अपने कंस्टिट्यूंसी में, ये एक आदमी से बतवे नहीं करते हैं। जब नौकरी मांगेगा, लड़का जाएगा तो गेटे पर से ठेलवा देंगे पुलिस से। हम लालू यादव मंत्री थे, रेल मंत्री थे, तो गए थे, वो अपना कंस्टिट्यूंसी का कम से कम 10,000 नौकरी दिया था, तो लोग उस वक्त केस करवा दिए। जो पैसा लेकर, तो जमीन लेकर नौकरी दिया है, सबसे जमीनें लिया है 10,000 20,000 से। इसलिए इनको 2024 में अब किसको प्रधानमंत्री? राजनीतिक व्यक्ति से कोई टिकट, प्रधानमंत्री मोदी के सिवा दूसर कोई नहीं है इस देश में। क्योंकि मुरारजी देसाई से बढ़िया इस देश में IAS 1917 का IAS थे, और उनको ज्वाइंट जयप्रकाश के आंदोलन के बाद उनका प्रधानमंत्री बनाया गया। ये जितना चोर लोग हैं वह जयप्रकाश नारायण में आए थे। ये लोग 5 वर्ष मुरारजी देसाई का सरकार नहीं चलने दिए। इन्हें जनता तो मोदी के साथ होता ही है, लेकिन हमारे पार्लियामेंट को कम से कम प्रधानमंत्री जी देखें। आपने देखा जदयू के पूर्व महासचिव जो हैं शत्रुघ्न सिंह हैं, और इनके बारे में इनकी विभाग राय को आपने सुना कि ये PM चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी बने, आरा से सांसद भी BJP का हो, लेकिन आरा से सांसद, वर्तमान सांसद जो हैं, उनको ये नहीं चाहते हैं। इनका कहना है कि मीना सिंह को टिकट मिले। अब आगे आपकी राय क्या होगी इस पर आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और तब तक के लिए नमस्कार। आप